जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद होंगे अच्छे होंगे। जय श्री राम। हम जब भी कोई कथा सुनते हैं, कभी कोई कहानी सुनते हैं, तो उस कथा का, उस कहानी का हमारे जीवन के किसी ना किसी अध्याय से ज़रूर कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता होता ही है। सभी के साथ ऐसा होता है। कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी ऐसी कहानी हो, उसका कुछ अध्याय ऐसा लगता है कि यार इससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, मेरे जीवन से ही कुछ ऐसी है ना? सभी के साथ होता है, कुछ इसमें अनोखा नहीं है और ये सत्य भी है। हर एक घटना, हर एक कहानी सबके जीवन से जुड़ी होती है और सभी का कोई ना कोई अध्याय दोहराता है। कभी कोई कहानी के माध्यम से व्यक्ति अपना पूरा जीवन ही रख देता है। बस कुछ लोग उसको समझ सकते हैं तो कुछ लोग उसको बस एक एंजॉय के लिए करते हैं। पर सत्य यही है कि हर एक घटना, हर एक कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती और कुछ ना कुछ हमारे बारे में बताती है। आइए इसको ध्यान में रखते हुए आज मैं एक छोटी सी कथा आप सब लोग के सामने रखूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा इस कथा से आप लोगों के जीवन में कभी क्या है क्या? क्या इस कथा के कुछ अध्याय आपसे जुड़े हैं क्या? जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए एक मैं राज्य की बात करती हूँ। एक राज्य में एक राजा थे। वो राजा का स्वभाव व्यवहार हर तरह से बहुत अच्छा था, पर उनकी एक बड़ी अजीब सी आदत थी जिसकी वजह से उनकी प्रजा, उनके घर वाले सभी परेशान रहते थे। और वो आदत क्या थी? उनकी यह आदत थी कि वह एक छोटी सी भी गलती अगर उनके ध्यान में हो गया, उनकी जानकारी में हो गया, तो वो तुरंत ही उस गलती को क्षमा करना ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, सीधे उसका दंड दे देना, और वो भी मृत्यु दंड। क्योंकि उनका मानना था कि गलती कोई एक बार करेगा, माफ़ कर देंगे, फिर दोबारा गलती होगा। ऐसा उनका यह भाव, यह जो उनका विचार था, यह सबसे गलत था और इसी वजह से सभी लोग परेशान थे। एक बार क्या होता है कि उनके जो मंत्री रहते हैं, वो अपने मंत्री से बहुत ही स्नेह करते थे और बहुत ही सम्मान और बहुत ही भरोसा रखते थे। पर एक गलती तो इंसान से होती है। एक बार ऐसी गलती उनके मंत्री से भी कुछ हुआ और राजा के सामने आ गया। राजा बहुत क्रोधित हुए और उनको तुरंत मृत्युदंड दिए। मृत्युदंड में उन्होंने क्या देते थे? वो खूंखार 10 कुत्ते पाल रखे थे और उनको तब भोजन नहीं देते थे। जब वो कोई गलती करता तो उनके सामने उनको डाल देते। अब खूंखार भूखे कुत्ते, अब समझ सकिए क्या करेंगे। कितनी दर्दनाक मृत्यु है, साथ कितना बड़ा दंड है। तो मंत्री साहब को भी दे दिया। मंत्री ने अपनी सफाई में बहुत कुछ राजा को बोला, समझाया कि इतनी बड़ी गलती नहीं हुई, मेरे से हो सकता है गलती होगी, क्षमा कर दीजिए, आगे मैं पूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। लेकिन राजा एक ना सुने, बोले ना, गलती का सज़ा तो है और सज़ा यही है। मंत्री अपने आप को समझाते हैं, शांत रखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है महाराज, मैं आपके जो भी आप मुझे दंड स्वरूप में दे रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, पर मेरा अंतिम इच्छा तो आप पूर्ण करेंगे ना? राजा बोला ठीक है, बोलो क्या अंतिम इच्छा? बोले मुझे 10 दिन तक का मोहलत दीजिए। राजा कुछ देर शांत रहते हैं, फिर राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है, पर ये जान लो कि 10वां दिन बीतते 11वां दिन तुम एकदम सामने आना, वरना किसी भी हाल में मैं तुमको दंड दूंगा तो दूंगा। मंत्री कहे महाराज आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 11वां दिन आपके सामने स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा। राजन ने उनको उनकी अंतिम इच्छा के स्वरूप में उनको 10 दिन का दिन दे दिए। 10 दिन तक मंत्री ना ही दरबार में आए, ना ही किसी के समक्ष वह ज़्यादा दिखे। 10 दिन का समय बीतता गया और बीत गया। अंत में 11वां दिन मंत्री स्वयं सुबह सुबह राज दरबार में आ गए। राज दरबार में आए, राजा जी को प्रणाम बोले, फिर राजा से बोले ठीक है, आप जो दंड देना चाहते हैं महाराज दीजिए, मुझे स्वीकार है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और बोला कि इनको कुत्तों के सामने डाल दो। मंत्री को सिपाही लोग पकड़ ले गए। खूंखार जो कुत्ते थे उनके सामने मंत्री जी को डाल दिया जाएगा, कुत्ते को भी खोल दिया गया। अब जब वह जो 10 खूंखार कुत्ते पाले गए थे, डॉगी पाले गए थे, वह तुरंत झपट्टा जो मारते थे, वह देखते देखते क्या देखते सभी लोग की, वह तुरंत मंत्री जी के पास जाते हैं और उनके समक्ष आगे पीछे घूमने लगते हैं, बड़े लाड करने लगते हैं।
अब राजा जी और सभी सभा के लोग देखकर ये चीज़ बड़ी आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये खूंखार कुत्ते जो पल भर में सबको धराशायी कर देते हैं, और यह मंत्री के साथ इतना लगाव, इतना स्नेह क्यों दिखा रहे हैं। घटना को कुछ क्षण सब लोग स्थगित हो जाते हैं और देखते हैं। आश्चर्यचकित होने के बाद राजा मंत्री से पूछते हैं कि ऐसा आपने क्या किया कि खूंखार कुत्ते आपसे स्नेह करने लगे। मंत्री हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हर एक व्यक्ति जानता है कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है। आपको याद होगा कि मैंने अपने मृत्यु दंड से पहले 10 दिन का आपके पास आपसे मोहलत मांगी थी। मैं उस 10 दिन में इन 10 कुत्तों का देख रेख किया, सेवा किया, इनको हम भोजन पूरा पेट भर भोजन कराया और इन लोगों को नहलाया, इन लोग का देख रेख, सारी व्यवस्था इन लोगों की खूब सेवा की। अरे आज 11वां दिन है, देखिए 10 दिन के अंदर ये समझ गए कि जिसने मेरे लिए इतना किया है, और ये मुझे खाने की जगह, मुझे काटने की जगह मुझसे स्नेह करने लगे। पर महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप हमारे महाराज हैं, राजा हैं इस राज्य के। लेकिन आप इस कुत्ते के समान भी हम आपको नहीं कह सकते, क्योंकि आपका हम इतना वर्ष अपनी पूरी उम्र दे दी आपकी सेवा में, वफादारी में, आपके लिए जीना, आपके लिए सांसें, आपके लिए सब भरभर पूर्ण कर दिए अपने जीवन को। फिर भी आपने एक छोटी सी मात्र गलती के लिए मुझे तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। ना ही आपने मेरी बात सुनी और ना मुझे समझने की कोशिश किया, और तुरंत हमको मृत्यु दंड दे दिया इतना छोटा है। और मुझे मृत्यु दंड दे दिया। तो यह समझ गए कि मेरे लिए कितना किए, और उसकी वजह से मुझे, मेरे ऊपर नहीं दौड़े, नहीं काटे, पर आप मेरे किसी वफादारी पे आपने बिल्कुल भी आपको दया नहीं आई। इस बात को सुनकर राजा थोड़ा सा सहम गया और फिर अपने डिसीजन को बदला, अपने जो उन्होंने आज्ञा दिया था। हालांकि एक कथा है, कहीं ना कहीं ये कथा का जो संदर्भ होता है, ये कथा का जो निर्देशक होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे तरफ भी है। हम सभी के जीवन में भी कुछ ऐसे ही होता है। हम किसी के लिए पूरा जीवन दे देते हैं, पर एक लेकिन मात्र से वो हमारा पूरी जीवन का समर्पण, पूरा जीवन का भाव सब समाप्त कर देता है, पूरा किया गया निरर्थक कर देता है ना। और यह कहानी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से सभी के जीवन में कहीं को एक अध्याय तो जरूर होगा, किसी अलग तरीके से तो या किसी अलग तरीके से, पर सभी के जीवन में कुछ ऐसा घटना घटती है कि हम, किसी के लिए लगता है कि पूर्णतः समर्पित हैं, पर कभी ऐसा अध्याय आ जाता है, ऐसा वक्त आ जाता है कि भाई हमें वह कहीं नहीं रखता, एक अलग साइड में ही खड़े दिखते हैं खुद को। तो ये नियति है, बाकी इसमें क्या कह सकते हैं। पर हाँ, इस कहानी से हम ये सीख लेकर ये कर सकते हैं कि हमारे अंदर, हम किसी के प्रति ऐसे भाव ना व्यक्त करें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दैनिक और बहुत ज़्यादा दुख देने वाली कारण हो सकता है। दूसरे को पता नहीं, पर स्वयं को ज़रूर। इसलिए इस कहानी के जो भी रहे उसको ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि हम किसी को ऐसे ना करें। कोई कर रहा है तो वो उसके भाव, लेकिन हम तो ना करें, एक बदले तो भी सही है। जय श्री कृष्णा। और जो भी आपके भाव होंगे ज़रूर कहानी के माध्यम से व्यक्त कीजिएगा, और कहानी को पूर्णतः सुनिएगा और अपनों के बीच में भी साझा ज़रूर कीजिएगा। यदि और किसी चीज़ पर जानकारी चाहिए तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू। निरंतर हरि गुणगान करते रहिए, आनंद ही आनंद पाते रहिए। तो जय श्री राम, सभी को सीताराम सीताराम, राधे राधे।